राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घर में सुख समृद्धि और धन की बरकत के लिए महिलाएं दशा माता का व्रत और पूजन करती है। होली के 10 दिन बाद दशमी को दशा माता का व्रत पूजन किया जाता है। कुछ लोग होली के अगले दिन से ही यानी गुलंडी के दिन से ही पूरे 10 दिन तक दशा माता का व्रत पूजन करते हैं और ज़्यादातर लोग दशमी तिथि के दिन ही होली के बाद जो दशमी तिथि आती है उस दिन दशा माता का व्रत पूजन करते हैं। दशा माता का व्रत पूजन करने के लिए हमें पीपल के पेड़ का पूजन करना होता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप मंदिर वगैरह में नहीं जा सकते हैं, तो घर पर ही हम दशा माता का पूजन कैसे करेंगे यह आज हम वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए, दशा माता का पूजन करने के लिए सबसे पहले हमें 1 लोटा जल चाहिए होगा, देसी घी का दीपक चाहिए होगा, गेहूं हमें चाहिए होंगे, तिलक करने के लिए रोली हल्दी हमें चाहिए होंगे। इसके साथ ही डोरा बनाने के लिए हमें कच्चा सूत चाहिए होगा। कच्चा सूत ना हो तो आप कलावा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चा सूत ले लिया है। साथ में हमें 10 सिक्के चाहिए होंगे। कोई भी सिक्के आप 10 ले सकते हैं। आटे से बनी कोई भी मिठाई जैसे पूड़ा वगैरह हम 10 लेंगे तो 10 पूड़े मैंने ले लिए। इसके साथ हम श्रृंगार का सामान लेंगे। मेहंदी लेना जरूरी है। मेहंदी तो आपको लेनी है, बाकी आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। साथ ही हमें पीपल का पेड़ चाहिए होगा। अगर आपके पास पीपल का पेड़ है तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीपल का पत्ता ले लीजिएगा। 10 पत्ते ले सकते हैं, 10 ना मिले तो 1 पत्ता आप ले लीजिएगा। पीपल का पत्ता भी थाली में रख के आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीपल का पत्ता ले लिया है। तो देखिए, अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो घर पे आप पीपल का पेड़ ले लीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे हम अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। दशा माता का पूजन सुबह के समय करना होता है। अगर आप किसी कारण से सुबह के समय आप न कर पाए तो आप शाम को भी यह पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, नहा धोकर हम पीपल के पेड़ के पास चले जाएंगे। घर पर पीपल का पेड़ है तो घर में हम पीपल के पेड़ के पास बैठ जाएंगे। फिर हम एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। पीपल का पेड़ नहीं है तो हम एक पीपल का पत्ता ले लेंगे। पत्ते के ऊपर हम दशा माता का चित्र बनाएंगे। वैसे जब हम पीपल का पेड़ का पूजन करते हैं तो पेड़ के तने पर दशा माता का चित्र बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है या पीपल का पेड़ बहुत छोटा है तो आप पीपल के पत्ते पर ही दशा माता का चित्र बना सकते हैं। इस चित्र को हम थाली में ही विराजमान कर देंगे। स्वस्तिक के ऊपर हम गणेश जी भगवान को विराजमान कर देंगे। गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी या मिट्टी की डली जो भी गणेश जी की परछाई बना सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर दशा माता से विनती करेंगे, हे माता, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ। आप मेरे घर में सुख समृद्धि और अन्न दे और मेरी गलतियों को क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम जो पीपल का पेड़ है उसमें जल सींचे गणेश जी भगवान और दशा माता को जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप में स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद फिर हम वस्त्र के रूप में आवा यानी मोली समर्पित कर देंगे। गणेश जी को, दशा माता को और जो पीपल का पेड़ है उनको हम मोली समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास चुनरी है तो दशा माता को चुनरी चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप मोली समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी से तिलक लगाएंगे। दशा माता के व्रत में 10 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पहले हम हल्दी से 10 टिक्की लगाएंगे। उसके बाद फिर हम रोली से सबको तिलक कर देंगे। रोली से 10 टिक्की लगा देंगे। फिर हमें मेहंदी से 10 टिक्की लगाएंगे। तो देखिए, हल्दी से और रोली से टिक्की लगानी जरूरी है, तो ये आप जरूर लगाइए। मेहंदी से भी आप टिक्की लगा सकते हैं तो मेहंदी से भी आप लगा दीजिएगा। आप चाहे तो आप काजल से भी लगा सकते हैं। तो आप चाहे तो आप सभी चीज़ों से टिक्की लगा दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ हल्दी और रोली से भी टिक्की लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी, रोली, मेहंदी से 10-10 टिक्की लगा दी है। अब हम दशा माता का डोरा बनाएंगे। तो आप कच्चे सूत से बना सकते हैं या आप कलावे से भी बना सकते हैं। तो पर हम कच्चे सूत से डोरा बनाएंगे। एक कच्चे सूत के अंदर एक तार है तो इस प्रकार हम 5 तार लेंगे। 5 5 10 करके इस प्रकार ये 10 तार का कच्चे सूत का डोरा बन जाएगा। थोड़ा बड़ा लीजिएगा ताकि डोरा अच्छे से बन जाए। अब इसमें हमें 10 गांठ लगा देंगे। तो देखिए, हम इसमें 10 गांठ लगा के डोरा बना लेंगे। इस तरह से हमारा डोरा बन गया है। इस तरह देखो, हमें हल्दी से रंगना है। तो आपने कच्चा सूत लिया है तो उसमें अच्छे से रंग लीजिएगा। कलावी से बना रहे हैं तो पहले ही रंगा हुआ है तो इसमें रंगने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस पर आप हल्का सा हल्दी का टीका लगा दे सकते हैं। अब इस डोरे को हम थाली में रख देंगे। डोरे पर हम रोली से तिलक लगा देंगे। हल्दी से हमने पहले ही लगा दिया है। इसके बाद फिर हम गेहूं लेंगे और गेहूं से 10 कुड्डी लगाएंगे। छोटी छोटी सी 10 कुड्डी हमें गेहूं से लगानी है। आप सीधा एक लाइन में भी लगा सकते हैं या आगे पीछे भी लगा सकते हैं। टोटल 10 कुड्डी गिन के हमें लगा देंगे। फिर हमें
भोग चढ़ाना, तो भोग हम आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आटे से पूड़े बना लिए हैं। आप पूड़े गुलगुले बना सकते हैं। 10 पूड़े मैंने यहाँ पर लिए। अगर आप आटे से हलवा बनाते हैं तो हलवे की भी 10 चम्मच हमें लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 10 पूड़े मैंने ले लिए, भोग चढ़ा दिया। उसके बाद फिर हम 10 सिक्के लेंगे। कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, गिनती में 10 होने चाहिए। 10 सिक्के हमने चढ़ा दिए। इसके बाद सुहा का सामान चढ़ाएंगे। देखिए, सुहा का सामान जरूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा चढ़ाए, आपकी जितनी मर्जी उतना चढ़ा दीजिए। नहीं तो मेहंदी तो हम लगाते ही हैं दशा माता को, तो मेहंदी तो हमने चढ़ाई है। साथ में मैंने बिंदी का पत्ता भी चढ़ा दिया। तो यहाँ पर हमने श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया। उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल मैंने ले लिया। अपने हाथ सीधे हाथ में 10 गेहूं के दाने हमने ले लिए। दशा माता के व्रत में हमें गेहूं का बहुत महत्व है, तो गेहूं के दाने आप ले लीजिएगा। 10 दाने हमें लेने हैं। फिर हम दशा माता की व्रत की कथा सुनेंगे। राजा नल और रानी दमयंती की कथा सुनी जाती है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे अलग से मिल जाएगा। यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया। कथा सुनने के बाद जो 10 गेहूं हमने के दाने लिए हम एक पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देंगे। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो जो आपने दशा माता का चित्र बनाया था वहां पर हम ये दाने समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें दशा माता की व्रत कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, दशा माता के व्रत में पीपल की परिक्रमा करने का बहुत महत्व है। तो हम यहाँ पर पीपल की परिक्रमा करेंगे। 10 परिक्रमा की जाती है। तो आप कच्चा सूत लपेटते हुए या कलावा लपेटते हुए परिक्रमा कर लीजिए। दशा माता की जय बोलते हुए हम 10 परिक्रमा कर लेंगे। और अगर आपके पास पीपल का पेड़ नहीं तो आप पीपल के पत्ते पे या पूजा कर रहे हैं तो घर पे तो जिस थाली में आपने पीपल का पत्ता रखा उसी की परिक्रमा कर देते। 10 परिक्रमा करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास पीपल का पेड़ नहीं है, पीपल के पेड़ की मैं परिक्रमा कर लूंगी बहुत ही प्रेम से। 10 परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करते हैं। तो देखिए, धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की दशा माता की आरती करते हैं। तो अगर आपको आरती आती है तो आरती कर लीजिए, आरती ना आए तो ये को इस तरह से क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाने को भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो दशा माता और गणेश जी का ध्यान करते हुए मैं इस तरह से आरती उतार लेंगे। आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दशा माता से प्रार्थना करेंगे। अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर पूरी चौकी के ऊपर से वार देंगे। इस तरह हम पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के पूर्ण करने के बाद जो डोरा हमने बनाया है, दशा माता का जो डोरा हमने बनाया है, इसको हम पहन लेंगे। हो सके तो आप इस डोरे को जरूर पहनिएगा। लेकिन आप जॉब करते हैं, किसी और कारण से आप इसे पहन के नहीं रख पाते, तो आप इस डोरे को कथा सुनने के बाद अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिएगा। आप अपने घर के मंदिर में, लॉकर में, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो जो नया डोरा है वह तो हमें पहन लेना है। और जो पिछले साल हमने जो डोरा पहना था या डोरा लिया था उसको हम पीपल के पेड़ के नीचे ही इस तरह से दबा देंगे। अगर पीपल का पेड़ नहीं तो आप तुलसी के पेड़ के नीचे भी इसे दबा सकते हैं। तो इस तरह से हमने यह जो पिछले साल का डोरा है यह दबा दिया। पहले हमें नया डोरा पहनना है, उसके बाद यह डोरा दबाना है। उसके बाद देखिए, जो आपने पूरे लिए हैं और जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है, जो 10 सिक्के चढ़ाए हुए अपनी सासू जी को देंगे। सासू जी नहीं है तो घर परिवार में जो भी आप बड़ी महिला है उसको आप दे दीजिएगा। जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है, जो मेहंदी ली है, वो आप स्वयं यूज करें दशा माता के आशीर्वाद के रूप में। और हमने गेहूं के अनाज की जो डोरी बनाई है 10 डेरी, ये सारा गेहूं उठाकर हम अपने भंडार घर में रखेंगे। जहाँ पर भी आप गेहूं स्टोर करते हैं यहाँ पर आप ये रख दीजिएगा ताकि धन के भंडारे भरे रहे। इस साथ ही हमें पीपल के पत्ते के ऊपर जो दशा माता का चित्र बनाया था इसे हम अपने लॉकर में रखेंगे ताकि हम पर हमेशा अन्न धन की बरकत बनी रहे। इस तरह से दशा माता का जो व्रत है उसका पूजन किया जाता है। अगर आपको पीपल का पेड़ ना मिले तो आप पीपल के पेड़ के पत्ता लेकर घर पर बहुत आसानी से यह पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो आप 10 पत्ते ले लीजिएगा। 10 पत्ते मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक पत्ता भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर पीपल का पेड़ था तो मैंने एक पत्ता ले लिया। दशा माता के व्रत में एक समय भोजन करना होता है, पूरा दिन व्रत करना है, एक समय भोजन करना है। और भोजन में गेहूं से बना हुआ कोई भी मीठा भोजन हमें करते हैं। दशा माता के व्रत में नमक खाया जाता है, एक समय मीठा भोजन किया जाता है और दशा माता के व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। जब तक सामर्थ्य तब तक यह व्रत किया जाता है। हो सके तो आप दशा माता का व्रत जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आप
व्रत नहीं कर सकते हैं तो दशा माता का पूजन जरूर कीजिएगा और कथा सुन के दशा माता का डोरा जरूर लीजिएगा, ताकि घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहे और सुख समृद्धि बनी रहे। फ्रेंड्स, ये थी दशा माता के व्रत की बहुत ही सरल विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दशा माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।